आईनी तरमीम पर इत्तेहादियों में फूट। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात। बिलावल और मौलाना फजल रहमान के तरमीमी ड्राफ्ट से फौजी अदालतों के क़याम की शिक़ें निकाल दी गईं। नून लीग अभी तक फौजी अदालतों के क़याम से मुतालिक अपनी पोजीशन वाज़ेह ना कर सकी। नवाज शरीफ की मौलाना को मनाने के लिए तयशुदा मुलाकात भी मनसूख हो गई। आईनी तरमीमी पैकेज है, इसके बारे में भी आगाह करें और उनसे इस पैकेज के लिए हमायत के लिए भी दरख्वास्त करें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM ने पाकिस्तान की मुआशी बहाली के अमल में भरपूर तरीके से शरीक रही। MQM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पाकिस्तान हाउस में हम मुलाकात। वफाकी आईनी अदालत क़याम पर MQM का हुकूमती वफ़द को ग्रीन सिग्नल। MQM रहनुमाओं का आईनी तरमीम में बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने पर जोर। कोटा सिस्टम और भर्ती के तरीक़ेकार पर MQM क़यादत ने हुकूमती वफ़द को आगाह किया। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि MQM की मरकज़ी क़यादत से मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बात हुई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि MQM की देरीना जद्दोजहद आर्टिकल 140 की बहाली है। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली क़ियांग 3 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीनी वज़ीर-ए-आज़म 14 से 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान में रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर चीनी हम मनसब 2 तरफ़ा दौरा कर रहे हैं। इक़्तिसादी तिजारती ताल्लुकात और CPEC के तहत ताउन पर बातचीत की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीनी वज़ीर-ए-आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान इजलास में भी शिरकत करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को होगा। इजलास में तिजारत, माहौलियात और दीगर उमूर पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के सरबराहान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के इजलास के इंतजामात का जायजा लेने के लिए जिन्ना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म को चेयरमैन CDA वज़ारत ख़ारजा के हुकाम की ब्रीफिंग। इसहाक डार, एहसन इकबाल, अता तारड़ और मुताल्लिका आला हुकाम भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के इजलास के इंतजामात पर इत्मीनान का इज़हार किया। पाकिस्तान की मईशत मुस्बत समत में गामजन है। चीन की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल है। चीन तवानाई शोबे में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा CPEC के दूसरे मरहले का आगाज करने जा रहे हैं। माजी में CPEC मंसूबे सुस्त रवि का शिकार रहे। पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी सतह पर उभर रहा है। दुनिया ने जान लिया कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। वफ़ाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा चीनी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान गेम चेंजर साबित होगा। SCO कॉन्फ्रेंस में इलाकाई चैलेंजेस पर बात होगी। कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद होगा। मईशत ख़ारजा पॉलिसी में ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बानी पीछे इसराइल गठजोड़ SCO कॉन्फ्रेंस को सबोताज करने के लिए सरगर्दा है। बानी पीछे पाकिस्तान में सियासत नहीं बल्कि सेहोनी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं माजी में भी बानी पीछे पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने के लिए चीनी सदर के दौरे को सबोताज करने की साजिश का हिस्सा रहे हैं। पीछे क़यादत बैरूनी मुल्क दुश्मन एजेंडों पर अमल पैरा है। जो दूसरे ममालिक के वो लैंड कर रहे होंगे पाकिस्तान में और उसी टाइम पर डी चौक पर जो है वो मुजाहरा और एहतजाज अनाउंस किया गया पूरे पाकिस्तान। PTI की जानिब से एहतजाज सियासत का हिस्सा है, लेकिन हमारी सियासत, हमारी ग्रीवेंसेस इस मुल्क के वक़ार, इस मुल्क की सालमियत से ज़्यादा ऊपर नहीं है। पाकिस्तान के दुश्मन यहाँ इस्तेहकाम नहीं देखना चाहते। 15 अक्टूबर को PTI ने डी चौक पर एहतजाज की कॉल दी। सियासी मफादात मुल्क की वक़ार सालमियत से बालातर नहीं। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले सियासत से इख्तिलाफ नहीं, एहतजाज सियासत का हिस्सा है। SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज मुल्क की मफाद में नहीं। एहतजाज की कॉल से इस बात को तक़वियत मिलती है ये रियासत मुखालिफ जमात है। रियासती इदारों को खोखला करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती।
इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम, सरफराज अहमद, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह स्क्वाड में ड्रॉप। कौमी स्क्वाड में 6 नए खिलाड़ियों की शमूलियत। हसीबुल्ला, कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज, नोमान अली, जाहिद महमूद, साजिद खान स्क्वाड का हिस्सा। मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, साइम अय्यूब, सलमान अली आगा भी स्क्वाड में शामिल। बरतानिया में कैम्ब्रियन पेट्रोल 2024 मिशन का इनेकाद। पाक आर्मी की टीम की शानदार कारकर्दगी, गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। ISPR के मुताबिक 65वीं कैम्ब्रियन पेट्रोल मश्क आज से 13 अक्टूबर तक वेल्स बरतानिया में हुई। मश्क में 42 ममालिक की 128 टीमों ने हिस्सा लिया। टीमों को मुश्किल तरीन इलाकों में पेट्रोलिंग के आदाब दिए गए। पाकिस्तान कसीरुल मुल्की फ़िज़ाई मश्क इंडस्ट्रील की मेज़बानी के लिए तैयार। इंडस्ट्रील 2 का आगाज़ पाक फ़िज़ाई के ऑपरेशनल एयरबेस पर होगा। इंडस्ट्रील मश्कें 2 हफ्तों पर मुहित होंगी। मेज़बान पाक फ़िज़ाइया के साथ चीन, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र की फ़िज़ाई अफ़वाज शिरकत करेंगी। 25 ममालिक इंडस्ट्रील 2 में बतौर मुबस्सिर शरीक होंगे। पाक अमरीकी बहरिया की बहिरा अरब में मुश्तरका मशकों का इनेकाद। बहरी मश्क में पाक बहरिया के जहाज़ PNS बाबर जबकि अमरीकी बहरिया के जहाज़ USS ओकेन ने शिरकत की। मश्क के दौरान मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशंस का मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कुदरती आफात में कमी से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि कुदरती आफात से निपटने के लिए शऊर, तैयारी और मौसर मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक हंगामी हालात की मनसूबाबंदी कर रही है। PGMA को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। कराची में दंदनाते लुटेरे पक्के कातिल बन गए। माल लूटने के बाद जान लेकर खौफ व हिरास की नई फिजा कायम कर दी। रवा बरस सकेती मजामत पर 101 घरानों में सिर्फ मातम बिछाई गई। जिला शर्की में सबसे ज्यादा 25 अफराद को कत्ल किया गया। फरवरी रवा साल का सबसे खूनी रहा। स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने 20 शहरियों को अबदी नींद सुला दिया। पुलिस कागज काले करने से आगे न बढ़ सकी। गजा में इसराइली हमलों का सिलसिला जारी। शुमाली गजा का फौजी मुहासरा 9वें दिन में दाखिल। इसराइली फोर्सेस के हाथों अब तक 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। नसीरात और जबालिया में गोलाबारी में 11 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। गजा में जारी जंग से शहदा की मजबूरी तादाद 42,175 हो गई। लबनान पर इसराइल की बेरहमाना बमबारी का सिलसिला ना रुक सका। वज़ारत सेहत के मुताबिक सितंबर में 1645 अफराद शहीद हुए। जनूबी लबनान के शहर नबातेश में मरकजी तिजारती बाजार पर बमबारी से 8 अफराद जख्मी हुए। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह का इसराइली फौजी अड्डे पर जवाबी ड्रोन हमला। किसी किस्म के नुकसान की इत्तलात ताहाल सामने नहीं आई। समुद्री तूफान मिल्टन ने फ्लोरिडा में तबाही मचा दी। 18 अफराद हलाक हो गए। फ्लोरिडा में सदी के सबसे बड़े समुद्री तूफान से सैकड़ों अफराद जख्मी हैं। तकरीबन 25 लाख मकानात और दफातर ताहाल बिजली से महरूम। हुस्ने क़रात के आलमी मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले कारी अब्दुल रशीद ने दूसरी पोजीशन हासिल करके मुल्क का नाम रोशन कर दिया। मलेशिया में जारी 64वीं सालाना बैन अक़वामी मुकाबला हुस्ने क़रात में 41 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 92 शुरा ने हिस्सा लिया। तकरीब में फ़लस्तीनियों से सारी यकजहती के लिए खुसूसी टैबलो भी पेश किया गया। छाती के कैंसर से आगाही के लिए कराची में साइकिल रेस और वॉक का एहतमाम किया गया। इवेंट का मकसद लोगों में मर्ज से मुतालिक आगाही फराहम करना था।
नेशंस फुटबॉल लीग के मार्के क्रोएशिया की स्कॉटलैंड के खिलाफ 2-1 से कामयाबी। यूरोपियन चैंपियन स्पेन ने डेनमार्क को सख्त मुकाबले के बाद 1-0 से शिकस्त दी। पुर्तगाल ने पोलैंड के खिलाफ 3-1 से फतह समेटी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पुर्तगाल की जानिब से 133वां गोल स्कोर किया। विमेंस अमेरिका सेलिंग कप का टाइटल पहली बार इटली के नाम। सनसनीखेज फाइनल में बरतानिया को शिकस्त। इटली ने 18 मिनट पर मुश्तमिल रेस में 8 सेकंड्स के फर्क से कामयाबी हासिल की। टीम की फतह पर खिलाड़ियों का भरपूर जश्न। मौसीकी और फिल्मों के सुनहरी दौर की गुलकारा मुसर्रत नज़ीर के मद्दा उनकी 84वीं सालगिरह मना रहे हैं। मेरा लॉन्ग गवाचा ने मुसर्रत नज़ीर को गुलकारी के मैदान में अमर कर दिया। और आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार और मौसीकार उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की 76वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। फ़न मौसीकी की ये अजीम हस्ती 13 अक्टूबर 1948 को फैसलाबाद में पैदा हुई। आलमी सतह पर जितनी शोहरत उन्हें मिली वो शायद किसी और मौसीकार या गुलकार को नसीब नहीं हुई। बहैसियत कवाल 125 ऑडियो एल्बम्स रिलीज हुए जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।